अध्याय नंबर 14 जेम सेशन। आज का जो टॉपिक है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है और मैं इसको हर दिन अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ। और जब से मैंने इस पर काम करना शुरू किया है तब से मेरी लाइफ में प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ गई है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ या कुछ और बढ़ाना चाहते हो तो ये चैप्टर आपके लिए है। इंटरनेट पे आपको एक रिसर्च मिल जाएंगे जिसका टॉपिक था कि जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है उनके सीईओ को कितने घंटे प्रोडक्टिव काम करने हैं। तो ये पता चला कि उनके सीईओ सिर्फ 19 मिनट प्रोडक्टिव काम करते थे जो उन्हें रिचुअल रिजल्ट देते थे। आप सोच रहे होंगे कि हम लोग दिन में 9 घंटे 10 घंटे काम करते लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिलती और सिर्फ 90 मिनट काम करके इतना कुछ अचीव कर लेते हैं। तो ये 19 मिनट जेम सेशन कहलाते हैं और बाकी का टाइम जो हम दूसरे काम करने में यूटिलाइज करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम के हो सकते हैं और नहीं भी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहे कोई भी हो, क्यों ना हो, चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेस मैन या कुछ और, आपके पास ये 19 मिनट का जेम सेशन नहीं है तो होना चाहिए। आपके पास हर दिन एक लिस्ट होना चाहिए जिसमें आपको लिखा हो कि आप आज के दिन में क्या करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या काम है और उसमें से क्या आपको प्रायोरिटी पे करना है। और ध्यान रहे कि इन कामों में आपको फोकस के साथ करें। हम जो भी काम कर रहे हैं उस पर हमें पूरा फोकस करके उसे अपना 100% देना चाहिए। उदाहरण के लिए एक दिन में हमें इस बुक के 5 चैप्टर पढ़ने हैं तो इसके लिए आपको एक जेम सेशन अप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि उस दौरान आपका दूसरी सारी चीज़ों से दूर रहे। ये सेशन कम से कम 30 मिनट का होना ही चाहिए। हर किसी को अटेंशन चाहिए होता है, यहाँ तक आपको भी। तो अपने काम को पूरा अटेंशन दें। हमारी आप आसपास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हैं और इन्हीं के वजह से हम चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है और ध्यान रखना है कि दोबारा इसमें ना फंसे और अपने काम पर फोकस करें। अगर आप इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको सिंसियर होना पड़ेगा और ख़ुद के लिए जेम सेशन लेने पड़ेंगे। तो अब आपके पास आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है तो उस पर अपना टाइम डिज़ाइन करने के लिए आपको वो काम कितने देर में करना है। अगर आपको लगता है कि इस बुक के 5 चैप्टर आप 1 घंटे में पढ़ लेंगे तो आप 30 मिनट का टाइम सेट करें, और अगर आपको लगता है कि 30 मिनट में कर लेंगे तो 15 मिनट का टाइम सेट करें। अपने माइंड को स्ट्रेस में रखें जिससे वो ज़्यादा काम करे और आप कम समय में जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकाल ले। ऐसा करने से आपको ही फ़ायदा होगा। अब आप एक स्टॉप वॉच लीजिए और उसमें 30 मिनट का टाइम सेट कीजिए जिसमें आप इस बुक के 5 चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। अगर आपके फ़ोन से आपको डिस्ट्रैक्शन आ रही है तो अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में डाल दें। दूसरी किसी तरह की भी डिस्ट्रैक्शन अपने पास ना आने दें। अब आप जेम सेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सेशन के शुरू होने के 5 मिनट के अंदर ही आप डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे। तो कोशिश करें कि आप 29 मिनट तक सारे ऐसी चीज़ें आपसे दूर रहे जो आपका ध्यान भटका सकती है। एक बार आपको जेम सेशन शुरू कर दिया तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। कुछ देर बाद ही आपका हाथ अपने आप आपके फ़ोन पर जाएगा और तो आपको इन्हीं चीज़ों से बचना है। तो आपको सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर ध्यान लगाना है जो आपका काम का है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है और पूरे कंसिस्टेंट के साथ जेम सेशन को पूरा किया तो आप खुद ही चौंक जाएंगे कि आपने ये कैसे कर लिया। आप सिर्फ 12 मिनट में 2 चैप्टर पढ़ चुके होंगे। अगर आप ऐसा करने में सफल हो गए तो यकीन मानिए कि आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे। आपको
ऐसा लगेगा कि समय ने अपनी चाल धीमी कर दी है, क्योंकि कम समय में आप वो अचीव कर लेंगे जो आपने सोचा होगा कि आप नहीं कर सकते। आपको ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके पास सिर्फ वो काम पर फोकस था और कुछ नहीं। जो भी रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो एक्सपीरियंस्ड होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि काम करते वक्त सिर्फ आप और आपका काम था, बाकी चीज़ें के लिए इन दोनों के बीच जगह नहीं थी। आज मैं जहाँ भी हूँ वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं ये काम रोज़ 3 से 4 बार करता हूँ। अब आप ही सोचें कि अगर आप भी रोज़ ऐसा करें तो क्या होगा। ऐसा दिन में 3 बार भी किया तो आप भी उन सीईओ के बराबर हो जाएंगे, और अगर दिन में 4 बार करें तो आप पहले से ही उनसे आगे निकल गए हैं। वर्कशीट पहला, आज ही आप किसी इम्पोर्टेंट काम का एक जैम सेशन प्लान को 39 मिनट का कर ले। एक दूसरा जैम सेशन प्लान कीजिए जो किसी काम के प्लानिंग के लिए हो।